नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSE जम्मू यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके एक टैक्स इनवॉइस को जनरेट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बिल को हमने क्रिएट किया है। इस तरीके से आप बिल को कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हो, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो अगर आप ऐसा बिल एक्सेल में जनरेट करना चाहते हो तो अपने सिस्टम में एक्सेल को ओपन कर लें। आप सर्च बार पे जाके यहाँ एक्सेल टाइप करके एक्सेल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2016 एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 2007 से लेके कोई भी वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, सब में ये इजीली बन जाएगा। आप अपने एक्सेल को ओपन करके इसे बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपके एक्सेल में न्यू वर्कबुक या डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, वैसे ही आपको एक नई ब्लैंक शीट को ओपन कर लेना है। इस वजह से हमारी ये शीट ओपन हो चुकी है। किसी भी बिल को बनाने से पहले आपको उसके कुछ मेन हेडिंग्स पता होने चाहिए, जैसे कि उसमें क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, रेट, अमाउंट, ऐसी कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। उन्हें ऐड करने से पहले आपको जो ऊपर की ये जो यहाँ पे रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 करके, इन कुछ रोज़ को आप 6 रोज़ तक छोड़ सकते हो और 7 से स्टार्ट करना शुरू करें। सबसे पहले तो अपने बिल की मेन हेडिंग्स बना लें। जैसे कि यहाँ पे मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ। ये पहली हेडिंग आ जाएगी सीरियल नंबर, क्वांटिटी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ से कॉलम से बाहर जा रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉलम हेडर के ऊपर पॉइंटर लेकर जाएं। C और D के बीच में जब ये प्लस का सिंबल आता है, इस पर डबल क्लिक करें। ऐसा करने पे ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा उसी की विड्थ के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप HSN कोड लिखने के लिए एक एंट्री बना लें। इसके बाद हमारी एंट्री आ जाएगी यूनिट प्राइस, देन वैल्यू के बाद हमने कुछ चीज़ें बनानी हैं, जैसे कि CGST, SGST जो कि टैक्स परसेंटेज आएगी, और उसके बाद टोटल अमाउंट बनानी है। अब आपको पता है कि CGST और SGST में परसेंटेज और अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है, विच मीन्स कि हमें इसके आगे 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, जो मेन हेडिंग के अंदर 2 सब कैटेगरीज बनेंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करके बटन होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, ड्रैग करना है, तो ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे ये कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग हम बना लेंगे CGST। इसी तरीके से अगले 2 कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे और उसको हेडिंग बना लेंगे SGST। तो लास्ट में हमारा एक कॉलम आ जाएगा टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडिंग है वो कॉलम से बाहर जा रही है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लें, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी जो 2 हेडिंग्स हैं उन्हें क्रिएट करेंगे। CGST के नीचे यहाँ पे मेन हेडिंग रेट की आ जाएगी और उसके बाद सेकेंड हेडिंग आ जाएगी अमाउंट की। इसी चीज़ को हमें यहाँ पे भी लिखना है, तो आप इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लें और यहाँ क्लिक करके Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों एंट्रीज़ यहाँ पे भी आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सेल खाली आ रहा है और बाकी इनके नीचे भी कुछ सेल खाली आ रहे हैं, तो आप इनको मर्ज करके ये चीज़ पूरी फिल कर सकते हो। उसके लिए इस पर क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करें और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लें, तो आप देख सकते हैं ये इसके बराबर आ चुका है। इस पर क्लिक करके ये थोड़ा बॉटम में एडजस्टेड है। अगर आप इसको मिडल अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे ये मिडल अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी जो एंट्रीज़ हैं उनको ऐसे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है और मिडल अलाइनमेंट कर लेनी है। इस वजह से मैं ये सभी को सिलेक्ट कर लूँगा और मिडल अलाइन कर लूँगा प्रॉपरली, ताकि ये यहाँ पे सिमेट्री में हमें यहाँ पे विजिबल आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी की सभी एंट्रीज़ को इस वे से सिमेट्री में एडजस्ट कर ली है। इसके बाद आपको अपनी एंट्रीज़ को एक एक करके एंटर करना है कि बिल में आप कितनी आइटम्स का बिल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं 5 एंट्रीज़ का बिल बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर एंटर करेंगे 1 और 2 लिखने के बाद आप यहाँ पे ऑटोफिल फीचर को यूज़ कर सकते हो। इन दोनों को लिखने के बाद इनको ऐसे सेलेक्ट करें और ये पॉइंट पे लेके जाएं। जब ये छोटा सा प्लस का सिंबल आए, क्लिक करके नीचे 5 तक ड्रैग कर लें, तो ये 5 एंट्रीज़ आ चुकी हैं। ऐसे आप और एंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे राइट साइड पे है, आप यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाके इसको मिडल अलाइन कर सकते हो। क्वांटिटी के ऑप्शन पे आपको अपनी आइटम्स के अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं उस हिसाब से लिख लेनी है। यहाँ पे मैं पहली जो मेरी आइटम है वो है कलर फ्लैग। इसकी मैं 30 एंट्री सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 30 लिख के आगे लिख लूँगा कलर फ्लैग। ऐसे ही सेकेंड एंट्री आ जाएगी मेरी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 एंट्रीज़ अपनी सेल के अकॉर्डिंग एंटर कर ली है और उनकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं उसे भी लिख लिया है। इसके बाद एंट्री आती है HSN कोड की। इन सब का डिफरेंट HSN कोड होता है
और HSN कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप इनके नाम को गूगल क्रोम में सर्च करके इसका HSN कोड पता कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें कलर फ्लैग का HSN कोड चाहिए, तो हम गूगल पे जाके इसका HSN कोड देख सकते हैं। गूगल पे जाके हम लिखेंगे कलर फ्लैग HSN कोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका HSN कोड आ चुका है। इस वजह से आप डिफरेंट HSN कोड यहाँ पे लिख लेंगे। इसका यहाँ पे शॉर्ट में HSN कोड है 6810, तो ये HSN कोड वहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे हम बाकी चीज़ों का भी HSN कोड निकाल के अपने बिल में एंटर कर लेंगे। तो यहाँ एग्जांपल के लिए कुछ HSN कोड मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। सो डिफरेंट एंट्रीज़ को सर्च करके आप उनका HSN कोड इंटरनेट से सर्च करके यहाँ अगर आपको पता है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद आती है यहाँ पे यूनिट प्राइस की बारी। तो यूनिट प्राइस में डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे कि एक कलर फ्लैग जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो उसका कितना प्राइस है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे ये 48 रुपीज़ का है, टेम्प्रेरी मार्कर 39 रुपीज़ का है, 50 का है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक एक सिंगल पीस की वैल्यू लिख लेंगे। ये चीज़ लिखने के बाद अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। सो वैल्यू जो है वो कैसे निकलती है, हमारे पास यूनिट प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सबसे पहले यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना हो तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक करना है। देन कीबोर्ड से स्टार का बटन प्रेस करना है, मल्टीप्लिकेशन का बटन, और यूनिट प्राइस पे क्लिक करना है। इन दोनों की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, सेल वैल्यूज़ आ गई हैं, और एंटर प्रेस करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेगा। बाकियों की वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला फिर से रीयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर पॉइंटर लेके जाएँ, जब ये प्लस का सिंबल आए डबल क्लिक करें तो बाकियों की भी ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल देगा। अब यहाँ पे रेट और अमाउंट, यहाँ पे 6% GST लग रहा है इन वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि ये स्टेशनरी वैल्यूज़ हैं तो इनके ऊपर 6% GST लगता है। तो रेट में हम यहाँ पे 6% लिख लेंगे कीबोर्ड से खुद ही, और एक बार बाहर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करें, और जब ये सेल पे पॉइंट आ जाता है इस पर पॉइंटर लेके जाएँ और डबल क्लिक करें। इससे ये सभी वैल्यूज़ में 6% को अप्लाई कर देगा। इसी को आप Ctrl+C से कॉपी करके इस रेट में Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करनी है CGST की, जो कि 6% है इस वैल्यू का। सो इसे कैलकुलेट करना भी बिल्कुल ईजी है। आपको यहाँ पे कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ 6% पे करना है, और ये 6% किसका है, वो 1440 का है। सो इसके लिए आपको स्टार बटन, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है और इस पर क्लिक करना है, विच मीन्स कि परसेंटेज पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पे क्लिक करें, एंटर करें, तो आपको यहाँ पे ये 6% ऑफ द वैल्यू निकल के आ जाएगा। पॉइंटर यहाँ पे डॉट पे लेके जाएं, डबल क्लिक करें, तो इससे बाकियों की भी जो GST परसेंटेज है वो निकल जाएगी। सो जैसे ये कैलकुलेट किया है वैसे आपको SGST कैलकुलेट करना है। इक्वल टू इस वैल्यू पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई का सिंबल और परसेंटेज पे क्लिक करें, एंटर करें, तो ये इसकी अमाउंट निकल जाएगी। इस पर क्लिक करें, पॉइंटर लेके जाएँ, इस डॉट पे डबल क्लिक करें, तो बाकियों की भी यहाँ पे GST परसेंटेज निकल जाएगी। और अब यहाँ पे आता है टोटल अमाउंट निकालना। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलती है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसको हम प्लस करते हैं CGST अमाउंट और SGST अमाउंट से। सो इसके लिए भी सिंपल फार्मूला है, इक्वल टू प्रेस करें, पहले इस वैल्यू पे क्लिक करें, फिर प्लस का बटन दबाएं, फिर इस अमाउंट पे क्लिक करें, अगेन प्लस का बटन, और इस अमाउंट पे क्लिक करें, एंटर करें, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल जाएगी। और इस पर क्लिक करके पॉइंटर यहाँ लेके जाएँ, डबल क्लिक करें, तो बाकियों की भी टोटल अमाउंट निकल जाती है। सो इस वे से हमने ये मेन बेसिक कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है ग्रैंड टोटल की। तो ग्रैंड टोटल के लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ HSN कोड के नीचे आप एक रो छोड़ के यहाँ लिख सकते हो ग्रैंड टोटल। इस पर एक बार क्लिक करके आप रैप टेक्स्ट से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। सिंपल फार्मूला है, इनको यूनिट प्राइस को ऐसे क्लिक करके नीचे ड्रैग करें ग्रैंड टोटल तक, और यहाँ ऑटो सम का फीचर है, इस पर आप क्लिक कर लें तो ये सभी का एक सम निकाल लेगा। पॉइंटर यहाँ लेके जाएं और इसको राइट साइड ड्रैग करें यहाँ तक, तो ये बाकियों का टोटल भी निकल जाएगा। परसेंटेज की वैल्यूज़ पे आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। और ये देख सकते हैं हमारा मेन जो इनिशियल ग्रैंड टोटल है ये वैल्यू है, और यही बिल की वैल्यू है, ये निकल के आ चुकी है। सो इस वजह से हमने ये बिल की वैल्यू टोटल कैलकुलेट कर ली है। इस अमाउंट को आप नीचे इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं। उसके लिए एक रो को ऐसे सेलेक्ट करके आप मर्ज एंड सेंटर कर लें और यहाँ पे लिख लें अमाउंट इन वर्ड्स, और इसी को इन वर्ड्स आप लिख सकते हो। जैसे ये है 4457.6, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 4457.6।
सो इस वजह से ये वैल्यू मैंने यहाँ टाइप कर ली है। इस पर क्लिक कर लें एक बार बाहर क्लिक करके, और इसके बाद आप इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा साइज़ एक स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हो और बोल्ड भी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो फिल कलर के ऑप्शन पे जाके यहाँ से इसको कोई हाइलाइटर भी दे सकते हो, जैसे मैंने येलो हाईलाइट कर लिया है। अब ये जो हेडिंग्स हैं इनको भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर लें एक स्टेप, अगर आप चाहें तो साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे इनिशियल साइज़ पे ही रहने दूंगा और इसको भी आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो इनको ऐसे सिलेक्ट करके, ये बॉर्डर ऑप्शन है, इस पे जाके ऑल बॉर्डर्स दे सकते हो और इसको अलग से एक ऑल बॉर्डर्स दे दो। अब हमारा नीचे बॉटम पे कुछ एरिया रहता है, जैसे कि आप टर्म्स एंड कंडीशन और सिग्नेचर का ऑप्शन लिख सकते हैं। तो इसी के नीचे रो पे मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, मार्जिन सेंटर करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड E&OE, और इसके आगे हम लिख देंगे ऑल डिस्प्यूट्स सब्जेक्ट टू, जो भी आपकी स्टेट है उसकी जुरिस्डिक्शन आप लिख सकते हैं। ये चीज़ लिखने के बाद एक बार बाहर क्लिक करें, इस पर क्लिक करके इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर लें और इसी के नीचे एक रो छोड़ के ऐसे इस पोर्शन को सिलेक्ट करके मर्जन सेंटर करें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। सो ये सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा जो प्रिंट करके आप निकाल सकते हो और इसको आप चाहें तो सेंटर अलाइनमेंट या लेफ़्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो बिल का मिडल और बॉटम पोर्शन बन चुका है। ऊपर आप अपनी फर्म का नाम लिखेंगे और हेडिंग्स लिखेंगे, जैसे GST, टैक्स इनवॉइस और आपका मोबाइल नंबर। तो इसके लिए मैं ऊपर फर्स्ट रो को ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और मर्जन सेंटर पे जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना GST नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा, GSTIN लिख के आप 01 अपना जो भी आपका GST नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर लें, थोड़ी सी स्पेस दे दें स्पेस बार से, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टैक्स इनवॉइस, एक हेडिंग आ जाएगी और थोड़ी सी और स्पेस दे के आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लें। एक बार बाहर क्लिक करें, इस पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हो और एक स्टेप साइज़ बढ़ा सकते हो। इसी के नीचे अगली रो को आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, मर्जन सेंटर करो और इसमें अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी फर्म का नाम लिख लूँगा। एक बार बाहर क्लिक करके आप इसी पे क्लिक करें, बोल्ड करें, थोड़ा हाईलाइट कर लें साइज़ इंक्रीज़ करके और ऐसे कलर कर लें। इसके नीचे अगली लाइन को सिलेक्ट सेम तरीके से मर्जन सेंटर करें और एड्रेस लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर और डेट चाहिए कि ये जो बिल बन रहा है इसकी इनवॉइस का नंबर क्या है। तो इन दो कॉलम्स को आप सिलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर लो और यहाँ पे लिख लो इनवॉइस नंबर, और इसके आगे आप एक इनवॉइस नंबर अपने बिल के हिसाब से डाल सकते हैं। एक बार बाहर क्लिक करके इस पर क्लिक करें और इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर लें। ऐसे ही इस पोर्शन को सिलेक्ट करके मर्जन सेंटर करें और इसमें डेटेड जो भी डेट है करंट वो आप डाल सकते हो। बिल की डेट यहाँ पे हम डाल लेंगे, तो ये बिल की डेट आ चुकी है। और इसी के नीचे हम फर्म का नेम लिख देंगे जिसके नाम का ये बिल है और उसका GST। इसलिए इस रो को मैं सिलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बायर्स नेम। तो बायर्स नेम में जो भी बायर है उसका नाम आप लिख सकते हैं और उसका एड्रेस, और इसी के आगे उसका आपको GST नंबर भी लिख लेना है क्योंकि ये टैक्स इनवॉइस है, तो उसका भी जो GST नंबर होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इस वजह से ये लिखने के बाद एक बार आउटसाइड क्लिक करके इस पर क्लिक करें, बोल्ड कर लें और यहाँ पे अलाइनमेंट कर लें लेफ़्ट की। सो ये एक पूरा का पूरा हमारा बिल क्रिएट हो चुका है। आप इसको पूरा ओवरऑल सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर्स पे जाके एक थिक आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हो और प्रॉपरली इस बिल को क्रिएट कर सकते हो। इस बिल को क्रिएट करना काफ़ी इजी है, कुछ सिंपल फार्मूलाज ही यूज़ किए गए हैं, बस आपको प्रॉपरली कहाँ कौन सी वैल्यू डालनी है वो पता होना चाहिए। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना जो भी बिल है वो क्रिएट कर सकते हो विद GST। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेशनरी की वैल्यूज़ ली हैं, आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आइटम्स ले सकते हो और उनका रेट अगर 9% GST लग रहा है तो 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस बिल को एक्सेल के अंदर जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं कि इसे प्रिंट कैसे किया जाए, तो प्रिंट करना भी बिल्कुल ईजी है। आप यहाँ पे फाइल पे चले जाएँ और प्रिंट के ऑप्शन पे चले जाएँ। प्रिंट के ऑप्शन पे आपको विजिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये बिल यहाँ कट रहा है, विच मीन्स कि इसकी विजिबिलिटी में ये यहाँ से कट के सेकेंड पेज पे चला जाएगा। ये लैंडस्केप फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रिंट प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएँ, यहाँ पे पेज सेटअप पे चले जाएँ। यहाँ आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, ये आपके अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन पेज सेटअप में आपको ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ लैंडस्केप कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ आप देख सकते हैं बिल जो है वो प्रॉपरली दिख रहा है, लैंडस्केप पेज में आ चुका है। और इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, आपका बिल प्रिंट होके रेडी हो जाएगा।
सो इस वे से आप एक एक्सेल के अंदर बिल बना सकते हो और उसे प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियोस में कौन से ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।